Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इस्लामिक स्टडीज़ एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. एक्सक्यूज मी फर्स्ट है हमारा अलबवा इज़ लोकेटेड बिटवीन, यानी अलबवा ये एक इलाके का नाम है और ये किन दो जगहों के दरमियान मौजूद हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन मक्का एंड मदीना के दरमियान। स्टूडेंट्स, मक्का एंड मदीना के दरमियान एक इलाका है जिसे हम नाम देते हैं अलविदान प्लेस का, और ये जो अलब्वा है उसके बिल्कुल करीब पर लोकेट है और ये वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा साहिबा भी वो दफन है। अगर हम मक्का की बात करें तो ये मक्का के साउथ वेस्ट में, जबकि मदीना के नॉर्थ वेस्ट में लोकेट हैं। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा द पिलग्रिम्स आर गैदर्ड इन अरफात ऑन ब्लैंक। पिलग्रिम्स मीन हाजी, यानी वो बंदे जो हज के लिए गए होते हैं वो अरफात पर इकट्ठे होते हैं कौन सी हिजरी को। सो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन 9 जिल हज को। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो हमारे पास हाजी होते हैं ये नून से पहले पहले, ठीक है, यानी नून से पहले पहले ये पिलग्रिम्स जो है अरफात की डेरी पर जाएंगे। ये एक डेरी है और वहाँ पर ये लोग दो नमाज़ें पढ़ के वापस आते हैं। एक नमाज हमारे पास होती है ज़ोहर की, ठीक है, और दूसरी नमाज हमारे पास होती है असर की। यानी ये हमारे पास अरफात डेरी पर जाएंगे नून से पहले पहले, वहाँ पर ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ेंगे और फिर वापस जो है मक्का आएंगे। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा हु इज़ कॉल्ड कॉन्करर ऑफ इजिप्ट। मिस्र को जो है किसने फतह किया था। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इस्लाम के सेकंड कैलिफ थे, इन्होंने इजिप्ट को जो है फतह किया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फर्स्ट गवर्नर ऑफ इजिप्ट भी कहा जाता है। ये 640 से लेके 646 तक जो है इजिप्ट के गवर्नर रहे हैं। इस तरह से उन सकरम अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात करें तो इन्होंने सायरिया को फॉर द फर्स्ट टाइम जो है कॉन्कर किया था। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा सोशल बायकॉट ऑफ बनु हाशिम टुक प्लेस ऑन ब्लैंक नबवी। स्टूडेंट, सोशल बायकॉट को मैं काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस जो मेरे इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ है, तो लिहाजा पहले प्रीवियस पार्ट्स थे कि इस्लामिक स्टडीज़ के दिन आप सोशल बाइकआउट को यहाँ पर जब देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। सोशल बाइकआउट क्या था, जो हमारे पास मुशरिकीन मक्का थे उनके खाने पीनों की चीज़ों से जो है वो इज्तनाब करना था, उनके साथ जो ट्रेड था ना वो ख़त्म किया गया था और मुसलमान जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, एक वैली में थे, वहाँ पर मुसलमान रहा करते थे और एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि इन लोगों को पत्ते भी खाने पड़ गए थे। सोशल बाइकाट जो बनु हाशिम से किया गया था ये 7 नबी में हुआ था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा ओरिजिनल नेम ऑफ अबू जहल वॉज ब्लैंक इब्न हिशाम। अबू जहल जो एक काफिर था, इनका अपना ओरिजिनल नाम था उमर इब्न हिशाम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये 570 को पैदा हुए थे और इस तरह 624 में इनकी वफ़ात हो गई थी। ये मर गए थे। वफ़ात तो मुझे नहीं कहना चाहिए था लेकिन बस यहाँ पर मुंह से निकल गया। ये हमारे पास मक्का में पैदा हुए थे और कुरैश ट्राइब को जो है लीड करते थे। इनके जो अब्बू थे उनका नाम था हिशाम इब्न अल मुगीरा, और बैटल ऑफ बदर जब मुसलमानों और काफिरों के दरमियान हो रहा था तो उस टाइम पर जो है अबू जहल को कत्ल किया गया। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा
किंग ऑफ ब्लैक tore away the message of Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि सन फास्ट में 1400 साल पहले तो इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो लोग जो है एक दूसरे को लेटर भेजा करते थे और उस लेटर में मैसेज हुआ करता था। तो आप वसल्लम ने एक दफ़ा किया क्या, जो ईरान के किंग थे उनको आप वसल्लम ने एक ख़त भेजा, तो ईरान के किंग ने उस ख़त को पढ़ा और आप वसल्लम के मैसेज को नहीं देखा। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, इन विच हिजरी गज़वा उहुद वाज फॉट। स्टूडेंट्स, ओहद ये हमारे पास एक माउंटेन का नाम है, यानी ये जो जंग थी ये इस माउंटेन के ऊपर लड़ी गई थी। सो बिकॉज ऑफ दैट इसे गज़वा ओहद कहते हैं। और चूंकि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल थे, तो इसलिए इसका नाम रखा गया गज़वा। गज़वा ओहद जो 3rd हिजरी को लड़ी गई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। इस पर अगर हम ईयर की बात करें तो 625 में लड़ी गई थी और हमारे पास जो डेट थी वो हमारे पास था 23 मार्च। ये मदीना में हमारे पास फ्रेंड्स एक पहाड़ है मदीना के करीब, ओहद, ये वहाँ पर लड़ी गई। कुफारों का जो लीडर था वो था अबू सुफियान। इसमें कुफार की तादाद बास बुक से मुताबिक ये 3000 बताई जा रही है, जबकि मुस्लिम की तादाद वो हमारे पास राउंड अबाउट 1 की थी। इसमें मुसलमानों की 50 आर्चर्स को जो है ओहद की माउंटेन पर जो है बिठाया गया था। तो जब वो नीचे उतरे और आप सल्लम के हुक्म की ताबेदारी नहीं की, तो इसकी वजह से इस जंग में जो है मुसलमानों को शिकस्त हुई थी। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, विन वॉज द मीट ऑफ डंकी वॉज प्रोहिबिटेड। चूँकि स्टूडेंट्स कुरान मजीद जो है आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ, इस तरह हदीस भी जो है वसल्लम पर अल्लाह ताला की तरफ से वही आया करती थी। तो बाज़ औक़ात शुरू में एक चीज़ जो है वो हराम नहीं हुआ करती थी, जिस तरह डंकी का गोश्त शुरू में खाया जाता था जो गधे का गोश्त है। लेकिन बाद में जो है वसल्लम पर जैसे जैसे वही आना स्टार्ट हुई और कुरान नाज़िल होना स्टार्ट हुआ, तो डंकी का जो मीट है वो हराम हो गया। और ये हमारे पास एट द टाइम ऑफ गज़वा हैबर हुआ था। ठीक है, जब गज़वा हैबर हो रहा था, ये 628 सी में ये गज़वा हुआ है। और ये एक इलाका है, इस खैबर पख्तूनख्वा की तरफ इशारा नहीं है। 150 किलोमीटर जो है मदीना से दूर एक इलाका है, उसका नाम हैबर है। तो वहाँ पर ये जंग था और इसके बाद जो है जो डंकी का गोश्त है प्रोहिबिटेड किया गया। और इसमें हमारे पास फ्रेंड्स मुसलमानों के जो है फ़तह हासिल हुई थी। मुसलमानों की तादाद अराउंड अबाउट 1600 थी, जबकि कुफ़ार की तादाद जो है वो 10,000 थी। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि जो जंग था ना, ये अगेंस्ट द ज्यूज़ था। एक्सक्यूज़ नंबर 9 है हमारा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रिमेन्ड इन द विल फॉर ब्लैंक डेज़। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 10 बेटों ने, ठीक है, 2 भाई तो ये मतलब सगे थे, बिन्यामीन था और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे। तो जो याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे थे, तो इन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेके गया और इनको कुएँ में फेंक दिया और ये उन कुएँ में अराउंड अबाउट 3 डेज़ के लिए रहे थे। फिर एक काफ़िला आया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाहर निकाला। एक्सक्यूज़ नंबर 10 है हमारा, विच प्रेयर इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर वुमेन। वुमेन्स के लिए कौन सी नमाज जो है वो फ़र्ज़ नहीं है। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, आमीन, जुम्मा। चूँकि स्टूडेंट्स हम मस्जिद में जाते हैं जुम्मा पढ़ने के लिए, और इस तरह जुम्मा है ये जो है फ़ीमेल के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे ख़्याल से नमाज जनाजा होना चाहिए। अब आप लोगों का क्या ख़्याल है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एक्सक्यूज़ नंबर 11 है हमारा, व्हाट आर द ओरिजिनल कलर ऑफ हजर अस्वद। हजर अस्वद का जो ओरिजिनल कलर था स्टूडेंट्स, ये शुरू में वाइट हुआ करता था, ठीक है, और ये एक ऐसा पत्थर है जिसका अल्लाह ताला ने जो है जन्नत से भेजा था, ठीक है। इसकी रिप्लेसमेंट कराई गई थी, पहले इसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लगाया था। फिर जो है आप सल्लम ने 605 में, ठीक है, इसको चेंज करके जो है खाना काबा में दोबारा लगाया है। लेकिन चूँकि मुशरिकीन कुफ़ार जो है ये इस पत्थर को चूमा करते थे, सो इसकी वजह से जो कलर है ना ये चेंज हो गया, ठीक है, और इसको ब्लैक स्टोन कहा जाता है इंस्टेड ऑफ वाइट स्टोन। और ये जो है काबा के ईस्टर्न कॉर्नर पर लगा हुआ है। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, द वर्ड अल्लाह इज़ मोस्टली यूज इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान। कुरान मजीद की वो कौन सा सूरा है जिसमें जो अल्लाह ताला का वर्ड है बहुत ज़्यादा मेंशन किया गया है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन अल मुजादिला। सुनते कुरान मजीद की 58 नंबर सूरा है, ठीक है। नंबर भी आप याद रखना, बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। इसमें टोटल 22 वर्सेस है और ये हमारे पास जो है
3 रुकू पर मुश्तमिल है और ये हमारे पास एक मदनी सूरा है। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा बैटल इन विच प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट पार्टिसिपेटेड इज नोन एज। वो जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा ना लिया हो उसे हम सरिया का नाम देते हैं, जबकि वो जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया हो उसे हम गज़वा का नाम देते हैं। कुरान मजीद में 12 गज़वात का जिक्र आया हुआ है, जबकि टोटल गज़वात की तादाद या तो 26 है और या 27 है। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा इन विच द वोवेल्स इंसर्टेड इन द कुरान। सुन जो हरूफ है, हरूफ तो नहीं कह सकते लेकिन हमारे पास जो ज़र पेश और इस तरह मद अलिफ मद, ये तमाम के तमाम जो कुरान मजीद में शुरू से नहीं थे। ये काम किया था उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, ठीक है। उन्होंने कुरान मजीद में जो हरूफ है इनके ऊपर ये ज़बर ज़ेर वगैरह लगाया था और ये हमारे पास वाई 43 हिजरी में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा इन विच सूरा द मेथड ऑफ वज़ू इज़ मेंशन। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरा है जिसमें वज़ू का तरीका जो है वो मेंशन किया गया है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन सूरा अल माइदा में। सूरा अल माइदा कुरान मजीद का 5th नंबर सूरा है, जो हमारे पास बेसिकली एक मदनी सूरा है। इसमें टोटल 120 वर्सेस है, 16 इसमें जो है रुकूस है और इसमें कोई भी सजदा नहीं है। नंबर ऑफ़ वर्ड्स की बात करें तो इसमें 2837 वर्ड्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।